हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का समय, कम से कम 4:30 बज रहा है। इस समय 4 साढ़े 4 बज रहा है और आप देख सकते हो बाहर कितना अंधेरा है। लाइट बंद करने पे तो और अंधेरा दिख रहा है और बाहर काफ़ी अंधेरा था। और मैं बाहर के मज़े लेकर किचन में आ गई जल्दी से। फिर किचन में अपने काम को स्टार्ट कर दिया और मैं बना रही थी आज लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी मैंने पहले से ही काट के रखा था, सारे इंग्रेडिएंट्स टमाटर छोड़ करके। तो प्याज वगैरह जीरा वगैरह मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और सब्ज़ी बघारना स्टार्ट कर दिया था। आटा वगैरह गूँथ के रख लिया था, चावल बना लिया था, दाल को बॉईल करके मैंने रख लिया था क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अब खाना बनाना था क्योंकि लेट हो रहा था। और थोड़ा बहुत वैसे मैं घूमी बाहर, डायरेक्ट वहाँ से यहाँ नहीं आ गई, मतलब बाहर से सीधे किचन में नहीं आ गई, घूमी फिरी, थोड़ा सा चाय वगैरह पी, पानी पी। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर आई हूँ और अपना साथ साथ तैयारी भी करती गई। सुबह सुबह उठ करके पहले अपना तैयारी वगैरह कर लेती हूँ सब कुछ, इसलिए मुझे इतना टाइम हो जाता है। नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता है खाना ना बनाने में। आधे अगर तैयारी पूरी हो ना तो आधे घंटे में सारा खाना बन जाता है। मैं तो बना लेती हूँ, जैसे मतलब समझ लो मिनिमम 1 घंटा लगता है पूरा खाना बनाने के लिए, क्योंकि आधे घंटे में हम प्रिपरेशन करते हैं पूरी, आटा गूँथना, चावल बना लेना, दाल बघार लेना और सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेना जैसे सब्जी के। और जब उसको स्टार्ट करो बनाना तो वो आधा घंटा, ऐसे मिलके टोटल 1 घंटे में खाना पूरा बन जाता है। दाल चावल सब्जी रोटी चारों चीज़ बन जाती है। और अगर इसमें आप बीच में दूध वगैरह और भी जो छोटे छोटे काम रहते हैं, दूध गर्म करना या बच्चों को दूध देना, तो ये सब भी निपटा ही लेते हैं धीरे से। तो बस इस 1 घंटे में हम छोटे बड़े काफ़ी काम भी कर लेते हैं और खाना भी बन जाता है। मेरा तो बहुत सारा काम हो जाता है। मैं चाय भी पी लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक भी कर लेती हूँ बाहर, थोड़ा सा घूम कर आ जाती हूँ, हस्बैंड के साथ थोड़ी बातचीत भी कर लेती हूँ, मोबाइल भी देख लेती हूँ। तो ऐसे सुबह ना मेरे काफ़ी काम 1 घंटे के अंदर में हो जाते हैं। बच्चों को भी उठा लेती हूँ जल्दी से, उन लोग को दूध वगैरह दे करके उनको फ्रेश कर देती हूँ और घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। सब्जी बनते रहती है जब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ घर की, फर्स्ट झाड़ू जो होती है, क्योंकि हस्बैंड को पूजा करना रहता है तो फिर झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। तो पोछा तो हमेशा नहीं लग पाता है क्योंकि पोछे में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं झाड़ू कर लेती हूँ घर के आंगन की और मतलब इधर की। आंगन को भी इतने अच्छे से नहीं, जब पानी आता है तब अच्छे से करती हूँ, ऊपर ऊपर लगा लेती हूँ। पर जो भगवान का सामने का रूम है उसको तो मैं झाड़ ही लेती हूँ मॉर्निंग में, बाकी का नहीं करती हूँ। और देखिए मैंने आटा गूँथ के रखा था, कितना सॉफ्ट हो गया था, मैं आपको ये बता रही थी, बहुत सॉफ्ट हो गया था। इसको भी ना 1 घंटा हो गया था पूरा गूँथे हुए, तो काफ़ी नरम हो गया था। अपन आटा गूँथ के रख लो ना और उसको 1 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं तो आधा घंटा या 10-20 मिनट के लिए भी छोड़ दो ना, तो इतना नरम हो जाता है ना आटा, फूलने के बाद इतना सॉफ्ट, बहुत अच्छा। और फिर ना इस आटे से अपन पराठे बनाओ, भरवा पराठे, मतलब स्टफिंग वाले पराठे बना लो किसी भी प्रकार के, चाहे आलू के बना लो, चाहे गोभी के, चाहे आप पनीर के बना लो। इस आटे में बनाओ ना, इतने अच्छे मतलब पराठे बनते हैं, बिल्कुल फटते नहीं हैं, जो फूला हुआ आटा होता है ना उससे। हम लोग तो पैकेट का आटा खाते हैं आजकल, सभी लोग लगभग पैकेट का आटा खाते हैं, पर जो घर में पिसा हुआ आटा होता है ना उसको तो और ज़्यादा फुलाने की ज़रूरत पड़ती है। पैकेट वाले आटे को तो ज़्यादा नहीं फुलाना पड़ता है, वो 20-30 मिनट में ही काफ़ी अच्छा काम करने लगता है। पर जो घर वाला आटा हो तो उसको तो बहुत टाइम लगता है, वो पानी भी ना बहुत एब्जॉर्ब करता है। वैसे तो जो घर में चुनकर पिसाते हैं हम लोग आटा वो ज़्यादा अच्छा होता है। पैकेट वाला की इतनी कोई गारंटी नहीं होती वो किस प्रकार का है, पर अब खा ही रहे हैं यार, पेट तो भर ही रहा है ये बोल सकते हैं। क्योंकि अब हमारे इधर तो सुविधा ही नहीं है गेहूँ लेके पिसवाने की, क्योंकि बंदर इतने सारे हैं ना हमारे यहाँ पर कि हम गेहूँ नहीं पिसवा सकते। मतलब गेहूँ को धोना होता है, सुखाना होता है और फिर पिसवाना होता है। तो हमारे यहाँ ना हम धो सकते हैं ना सुखा सकते हैं, क्योंकि धोएंगे तो सुखाना पड़ेगा और सुखाएंगे तो बंदर ले जाएंगे, क्योंकि बंदर इतना परेशान करते हैं ना, जैसे गेहूँ अपन डाल देंगे ना तो ऊपर जाली से वहीं वहीं ऊ करके चिल्लाएंगे, जाएंगे ही नहीं, फिर वहीं से टॉयलेट वगैरह कर देंगे, कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे ना हम ना पापड़ सुखा पाते हैं, मतलब पापड़ वगैरह भी नहीं बना पाते। कपड़े जो घर के कपड़े होते हैं ना रेगुलर, वो तक हम नहीं सुखा पाते क्योंकि बंदर बहुत परेशान करते हैं। जाली के अंदर से भी छोटे छोटे बंदर अंदर आ जाते हैं, कपड़े भी खा देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो बस मेरी रोटी बन गई थी और सब्जी भी बन गई थी और अब जो है मैं चाय रख रही थी, क्योंकि हस्बैंड जाने वाले थे ड्यूटी, तो उनके लिए टिफ़िन भरना था मुझे। तो बस उनके लिए टिफ़िन मैंने पूछ लिया था और टिफ़िन में भर दूँगी। जो सब्ज़ी बनाया मैंने लौकी की वो, और पराठे भर दूँगी, पराठे बनाए थे तो उनको पराठे दे दूँगी और फिर चाय दे दूँगी, तो चाय पी लेंगे वो। नाश्ता तो अभी करेंगे नहीं, ड्यूटी पे कर लेंगे, 8:30 बजे के करीब करेंगे, उनका नाश्ते का टाइम होता है, तो वो उतने बजे नाश्ता कर लेंगे। अभी तो सिर्फ चाय पियेंगे क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग है अभी मतलब सुबह सुबह सूरज भी नहीं आए हैं।
तो बस मैं चाय छान रही थी, काली चाय थी तो उसको मैं छानती नहीं, क्योंकि चाय पत्ती ना एक चुटकी से भी कम डालती हूँ, तो इतना होता ही नहीं है। और बस चाय पी लिए थे हस्बैंड ने, और मैंने टिफ़िन वगैरह भर दी थी बैग में, और वो जय जय कर रहे थे और अब जा रहे थे। तो मैं खड़ी हुई थी कि गेट खोल दूँगी करके बाहर का, वहाँ ताला लगाया था तो, और फिर वो चले जाएंगे तो उनको छोड़ के बाय कर दूँगी, फिर अंदर आके बाकी का काम बाद में करूँगी। तो उतने में टीवी भी देख रही थी, टीवी चालू था तो टीवी देखने का मन नहीं करता, पर सुबह सुबह ना टीवी देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। मॉर्निंग में कुछ काम ना हो, बस बढ़िया टीवी देखो, ज़्यादा उजेला ना निकला हो, मतलब ज़्यादा दिन ना निकला हो, तब भी चाय पीते पीते टीवी देखने का ना मज़ा ही कुछ और है। बहुत मज़ा आता है। पहले मैं बहुत देखती थी जब मतलब मैरिज वगैरह नहीं हुई थी मेरी, तब मैं ना चाय पीते पीते टीवी देखती थी। मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता था, चाय पीती जाती थी, चाय के साथ कभी पराठा खाती थी, कभी ब्रेड खाती थी और टीवी देखती रहती थी। मॉर्निंग में हमारे यहाँ की विंडो खुली रहती थी, जैसे ये हमारी विंडो है ना, ऐसे ही हमारे घर की भी विंडो खुली रहती थी, तो मैं वहाँ से देखती रहती थी। वहाँ पलंग लगा हुआ था हमारे घर पे, वहाँ पे बैठ के मैं टीवी देखती रहती थी और चाय पीते रहती थी। तो मेरे हस्बैंड ना जा चुके थे, उनकी जो थोड़ी सी चाय बची हुई थी वो बाहर रख के चले गए थे, तो मैंने पी लिया। चाय की तो मैं बहुत भुक्कड़ हूँ, तो मैं चाय बहुत पीती हूँ। जैसे हस्बैंड भी छोड़ देंगे ना तो मैं उनकी पी लूँगी, कभी कभी वो लेट हो जाते हैं चाय छोड़कर चले जाते हैं ना, तो मैं वो भी पी लेती हूँ और अपनी भी पी लेती हूँ, पता नहीं तो इतना ज़्यादा हेलो चाय पीती हूँ। फ्रेंड्स, पीछे ध्यान बिल्कुल मत देना क्योंकि पीछे ना सब कुछ पड़ा हुआ है और अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी हस्बैंड गए हैं और मुझे बची हुई रोटी बनाना है, जो बची हुई रखी हुई है ना, वो रोटी को बनाना है। तो मैं अभी बिल्कुल भी सफाई नहीं कर सकती हूँ और टाइम भी नहीं है और मूड भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं सोची जल्दी से रोटी बन जाए तो फिर बच्चों को उठा के दूध देती हूँ, उनको जल्दी जल्दी एकदम रेडी करती हूँ, उसके बाद में बाकी का काम करूँगी। तो बस इसलिए जो है मैं अभी यहाँ कुछ नहीं करूँगी, उनके स्कूल जाने के बाद करूँगी सब कुछ। और मेरी तो चाय भी रखी है अभी पीने की, तो मैं भी चाय पीऊँगी। और हस्बैंड तो गए, उनको टिफ़िन विफ़िन दे दिया, पर अभी रोटी बनाना बाकी है। मुझे रोटी बनाना है, दाल बघारना है, आज मैं बहुत लेट हूँ, जबकि पता है 4 बजे से उठी हूँ, फिर भी मैं लेट हूँ। मेरी दाल भी नहीं बघ रही है, चावल बन गया है और आधी रोटी बनना बाकी है। और घर के अभी बहुत सारे काम बाकी है, तो बहुत काम बाकी, बहुत काम बाकी। पर ठीक है फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरी वीडियो में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैं वापस से ना बेडरूम में आ गई हूँ। जो मेरी चाय थी मैं नहीं पी पाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में नहीं पी पाती हूँ, उनको छोड़ना रहता है, उनको फिर जो जो सामान लगता है वो बीच में मैं देते रहती हूँ। तो इस चक्कर में ना मैं अपनी चाय नहीं पी पाती हूँ, मैं बाद में पीती हूँ, हल्की ठंडी हो जाती है वो, ऐसे चाय जाते जाते, वो जब तक ड्यूटी जाते जब तक काफ़ी ठंडी हो जाती है। पहले हम लोग 1 कप चाय पी चुके थे, अभी ये जाने जाने वाली चाय थी, जल्दी जल्दी वाली। तो मैं इसके भी मज़े ले रही, मैंने हस्बैंड के भी चाय पी ली और अपनी जो रखी थी मैं उसको भी पीने लगी। मैं ना बहुत भुक्कड़ हूँ चाय के मामले में, तो दोनों चाय मैंने पी ली थी और फिर से किचन में आ गई थी जो बची वाली रोटी थी उसको बनाने के लिए। अब बच्चों को उठाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उनको जल्दी उठाऊंगी, उनके टेस्ट चल रहे हैं अभी, तो वो उठ के ना फिर पढ़ाई करते हैं। तो अभी बज रहा था 5:45, तो इस समय मैं उनको दूध वगैरह दे रही थी ताकि वो दूध के उठ जाए फट से और फिर तैयारी कर लें टेस्ट की। तो बस मैंने दूध बना लिया था और उनको जाकर उठाऊंगी। दूध पी लेते हैं ना तो वो जल्दी उठ जाते हैं और फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, नहा लेते हैं, अपना रेडी हो जाते हैं और फिर बचे हुए टाइम में पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वो बेस्ट होता है, इसलिए उनको जल्दी उठा दूँगी। वैसे तो और जल्दी उठा देती हूँ, 5:30 के करीब उठा देती हूँ, पर आज ना मुझे काम था और उन लोग लेट उठे थे, मतलब लेट सोए थे, तो उनको मैंने लेट ही उठाया। और बस अब मैं कढ़ाई ना खाली कर रही थी, क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह सब इकट्ठा करके साफ़ करने थे। तो दाल और बची थी बघारने की, तो मैं सोचा लगे हाथ पहले दाल भी बघार लूँ और फुर्सत हो जाऊँ, है कि नहीं, फिर वो पड़ा रहेगा काम फालतू में। इसलिए धीरे धीरे करके सभी ख़त्म करो और फिनिश करो, सब गैसें साफ़ करके और गैस स्टैंड साफ़ कर करके और बर्तन वगैरह साफ़ करके पूरे किचन को साफ़ करके फुर्सत हो जाओ, फिर वो अच्छा लगता है। पता है, एक आध चीज़ पड़ी रहती है ना तो मेरा मन उधर ही रहता है, और फिर इतनी क्लियरिटी से ना किचन साफ़ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर मतलब अच्छा नहीं लगता दिन भर, फिर कौन बार बार कपड़ा मारे। इसलिए दाल भी बघार के रख लूँगी, क्योंकि देखो बच्चे हस्बैंड सब चले गए तो खाना खाने वाला तो अभी कोई है नहीं, और वैसे भी ठंडा ही खाएंगे। अब 2 बजे थोड़ी बनाऊंगी दोपहर में मैं खाना, है कि नहीं। 2 बजे जब आएंगे बच्चे हस्बैंड स्कूल से ड्यूटी से, तो उतने बजे थोड़ी बनाऊंगी मैं, फिर खाते खाते तो 4 ही बज जाएगा। तो बस मेरा ही खाना रहेगा, 2 बजे वो लोग आएंगे तो दाल चावल खा लेंगे। अभी जो टिफ़िन दिया है वो वहाँ पे वो खा लेंगे, तो फिर वो तो गर्म ही रहेगा। आएंगे तब मैं दाल को गर्म कर दूँगी, तो वो दाल चावल भी गर्म हो जाएंगे। इतना इश्यू नहीं है गर्म और ठंडे का, मेरे घर पे खा लेते हैं मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, अच्छे हैं दोनों।
जो खा लेते हैं, जैसा मैं देती हूँ वो वैसा खा लेते हैं। और बस उनका टिफ़िन भर रही थी मैं, भर के रख देती हूँ करके। दाल उधर उबल रही थी, जब तक कि मैं टिफ़िन ना पैक कर दूँगी उन लोगों का और पानी की बॉटल भर दूँगी। धीरे धीरे करके टाइम ना इतनी जल्दी जल्दी बीत जाता है, समझ में नहीं आता है। पता है, ऐसा लग रहा था अरे वाह वाह काम जल्दी हो गया, पर इतनी जल्दी टाइम बीता ना कि क्या बताना। अब बच्चे भी पूरे रेडी हो चुके थे, बस उन लोगों के बाल वगैरह भी मेरे को भी बनाना है। अभी इनके स्कूल में 2 चोटी का रूल चला है, तो बच्चों को रोज़ चोटी करके देना पड़ता है मुझे, क्योंकि उनसे बनती नहीं है चोटी बनाते, और नहीं अगर चोटी बनाते तो फिर मैडम लोग बाल काट देती है। तो मैंने बोली ठीक है, या तो बाल कटवा लो या चोटी बनवा लो। तो बोलते हैं मम्मी हमारी चोटी कर दिया करो, हम बाल नहीं कटवाएंगे। नहीं तो बाल तो मैं भी काटना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों के छोटे बाल रहते हैं ना तो अच्छे रहते हैं, ठंडी में सूखने भी ईजी हो जाता है, नहीं तो सर्दी हो जाता है, सुखाते नहीं है बच्चे अच्छे से, और उनको धोते भी नहीं बनता है बाल, फिर मुझे धो के देना पड़ता है। तो और अभी संभलते भी नहीं हैं, और फिर बिखर जाते हैं इधर उधर, ना बाल बनाते बनता ना चोटी बनाते बनता उन लोगों को। पर ना वो मानते नहीं है, छोटे बच्चों को ना बड़े बाल इतने पसंद होते हैं कि उसके लिए ना वो एकदम जिद्द पे अड़ जाते हैं। तो टिफ़िन तो मैंने तैयार कर दिया था, और बस उनके बैग में रख दूँगी। और इधर ना दाल भी मेरी बॉईल हो गई थी, तो फाइनली मेरा खाना पूरा बन चुका था। अब मैं ना गैस स्टैंड साफ़ कर दूँगी और बर्तन मांज लूँगी। और उनकी पानी की बॉटल भरने लग गई थी मैं, टिफ़िन तो उनके बैग में डालना था मुझे, तो टिफ़िन निकाल कर रख दी थी। अब देखो वो भरते कि मैं भरती हूँ, उनसे कहा है कि रख लो, क्योंकि मैं इधर काम कर रही थी। और अब बस दूध गर्म कर रही थी, तो बस मैं दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा दूध पी लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने कुछ खाया नहीं था, बस पिया ही पिया था, पानी पिया, चाय पिया बस यही चल रहा था पता। और इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी ना कि शायद इसमें आवाज़ भी आ रही हो थोड़ी बहुत, या पता नहीं आ भी रही हो कि नहीं। तो मैं अभी बर्तन मांजना स्टार्ट कर दिया था मैंने, ताकि जल्दी जल्दी मेरे बर्तन बन जाए, मैं फुर्सत हो जाऊँ। मुझे ना सुबह बस ऐसा लगता है ना फटाफट 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 काम करते जाऊँ, कोई मेरे काम के आड़े ना आए, और मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, मैं फ्री हो जाऊँ। इसलिए मैं जल्दी 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 करती हूँ, पर कुछ नहीं होता है, फिर भी मेरे को ना 10-11 बज ही जाते हैं, मतलब फुर्सत पूरी तरीके से फ्री होते होते 10-11 बज जाते हैं मुझे। तो बस बर्तन मैंने मांज लिया था, बर्तन मांज लिया, टिफ़िन भर दिया, पानी की बोतल भर दी थी, और मैंने दूध भी पी लिया था, मुझे भूख लगी थी तो। और इनकी टिफ़िन थोड़ा रखना बाकी रह गया था मेरा, बाकी तो सब हो गया था, मतलब किचन का मेरा लगभग काम हो गया था। अभी गैस स्टैंड बाकी है, पर कहाँ का लगभग हो गया था फिर उसके बाद में ना मेरे को बाल बनाने थे। मेरी बेटी बोलने लगी मेरे बाल बना दो मम्मा, तो फिर उन लोगों की दोनों की 2 चोटी करने थे। तो अभी बड़ी वाली की करने लगी थी मैं 2 चोटी, फिर छोटी वाली की कर दूँगी। दोनों की दोनों की बनानी पड़ती है मुझे, 2-2 चोटी, अपनी भी बनाओ और बच्चों की भी बनाओ। इनको बोलती बाल कटवा लो तो सुनते नहीं हैं बिल्कुल, पर इतने घने हैं ना मेरी बड़ी गुड़िया के बाल कि ठंडी में तो सूखते ही नहीं है पता। अलग अलग करके ऐसे पंखे के सामने सिर डाल के रखना पड़ता है, और एक तो हीटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। और वो जो बाल सीधे करने वाली जो रॉड होती है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, स्टेनर क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, ये भूल गई क्या बोलते हैं यार उसको वो भी यूज़ नहीं कर सकते, ड्रायर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए, क्योंकि बच्चे के बाल ना ड्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ड्रायर से उसमें हीट होती है ना, हीट से प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ ड्रायर, और बच्चों को भी नहीं यूज़ करने देती हूँ। और इसलिए पर फ़ैन में सुखाते हैं हम लोग, ठंडी में बाल, गर्मी में बाल फ़ैन में सुखाते हैं। और धूप तो हमारे यहाँ आती नहीं है, धूप लेने जाएंगे तो बंदर नोच लेंगे बच्चों को, बड़ों को ठीक है, और मैं कब तक खड़ी रहूँगी उनके बाल सुखवाने के लिए। इसलिए मैं नहीं, मतलब घर में ही फ़ैन के सामने और अच्छे से पोंछ पाछ के सुखा देती हूँ। ज़्यादा तो रूम हीटर चालू कर देते ठंडी में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर ये लोग ना मानते नहीं है बिल्कुल भी कि यार कम से कम बाल कटवा लो, छोटे कर लो। अब बड़े हैं, हमको समझता है कि हमारे बाल गीले हैं तो हम उसको तौलिए से सुखाते हैं, मतलब किसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो करते हैं और सुखाते हैं। पर बच्चे ना गीले वाले के टंगे रहते हैं, और उनको अक्सर ना सर्दी हो जाती है ठंडी में, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं तो बहुत डांट लगाती हूँ उनको इस चक्कर में पर अब नहीं, अब छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा लोग प्रयास करने लग गए हैं। अब बड़े हो गए ना तो उनको खुद को भी लगने लग गया है, थोड़ा 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 सुखाते हैं, जितना उनसे बन पाता है उतना सुखाते हैं बस। तो बस मैं भी अपना काम कंप्लीट कर रही थी। घने घने बाल है मेरी गुड़ियाओं के। तो अब मैंने टिफ़िन और ये जो अम्ब्रेला रख रही थी मैं, बाकी उनका बैग पूरा तैयार हो गया था, पानी की बोतल वगैरह सब रख दी थी। क्या बारिश का मौसम है ना, तो अम्ब्रेला रख रही थी। और कल शॉपिंग करके लाई थी तो ना वो रात में यही रह गया था, तो उनको उठा के अंदर रख रही थी।
और ये मेरी गुड़िया अब जय जय कर रही थी, जाना था उसको स्कूल। तो बस जूते वूते पहन के ये बाहर खड़े थे और अब स्कूल जा रहे थे। उनकी गैंग आ रही थी स्कूल वाली, सब बच्चे मिल के जाते हैं, स्कूल पास में ही है। तो बस उनके लिए वेट करते रहते, जब वो लोग आते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं। और पापा रहते तो फिर पापा छोड़ते हैं इनके, क्योंकि इनका बैग ना बहुत भारी होता है। और बस उनको बाय करके ना मैं आ गई थी किचन में और गैस स्टैंड साफ़ करने लग गई थी। तो देखिए मेरा गैस चूल्हा एकदम मस्त चकाचक कर दिया है मैंने। अब मेरा काम पूरा ख़त्म। बर्तन तो बच्चों के जाने के पहले ही कर लिए थे मैंने, अब गैस स्टैंड साफ़ कर दिया। तो मेरा किचन जो है पूरा तरीके से साफ़। भी देखिए मेरा सिंक कितना चकाचक हो गया है, और मैंने भी गैस पूछ लिया स्टैंड था, भी। मैंने नहीं पूछा था आज, पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा, तो फिर से पूछ लेती हूँ कि कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। और अभी जो मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ हो गया है, और खाना भी बन गया है, और पानी भी आ गया, पानी भी मैंने भर लिया है, सब कुछ फिनिश हो गया है फ्रेंड्स। तो मेरा पूरा वीडियो जो है आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड भी ड्यूटी गए हैं, तब तो मैं अकेली हूँ, अब कोई काम भी नहीं है, अब देखो क्या करती हूँ करके। तो बस अपना काम कंप्लीट करूँगी और आराम करूँगी और नाश्ता करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।